स्तर है वो समझते हैं अपन, ठीक है। ओके, अब ध्यान सुनना बेटा, अब थोड़ी बुक बंद कर दो, वो वहां पेज फोल्ड कर दो, आराम से बैठ के सिर्फ सुनो, जज करना कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। और थोड़ा बहुत ये समझना कि मैं आपको है ना एक सीक्रेट बता रहा हूँ नेचर का, ठीक है, इट्स सीक्रेट, एक गहन रहस्य मालूम पड़ेगा आपको, ठीक है। ये सीक्रेट है मास और वेट का, और आपको कुछ और इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी, हाउ ग्रेविटी और मास और वेट क्या एक्चुअल में किसे बोलना है। देखो, मास का मतलब होता है अमाउंट ऑफ substance, amount of substance in a body। अगर आपको किसी भी चीज का मास निकालना है, तो आपको देखना है उसके अंदर कितने एटम है और उन एटम का मास, 2 AMU 3 AM। जैसे कि मान लो कि भाई, इमेजिन करते हैं कि ये अपनी पूरी गाथा है, गाथा के अंदर हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 3, और सोडियम है 2। मतलब बस गाथा है, 2 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन के एटम है उसके अंदर में, और कितने एटम सोडियम के हैं 2। अरे भाई हाँ के ना, तो एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, एक कितना होता है ऑक्सीजन का 16 मास, और कितना होता है सोडियम का 23। आता है ना मास निकालना, मोलिकुलर मास। अरे हाँ के ना, तो 2 1 जा 2, ये जो भी आएगा आपका, मान लो कि कितना आया 18 148 और 46, इन सबको ऐड कर दो 96 है, 96 मान लो कि ग्राम, तो ग्राम। जब आपको मास निकालना होता है, मान लो कि आपको मेरी बॉडी का मास निकालना है, तो आप देख लो मेरी बॉडी में कितने एटम है, ठीक है, कितने हाइड्रोजन है। मान लो कि 1 करोड़ हाइड्रोजन है, तो 1 करोड़ को मल्टीप्लाई करना 1 से। फिर मेरी बॉडी में कितने भाई मेरी बॉडी एटम से तो बनी है भाई, सेल से बनी तो सेल तो एटम से ही बने। तो हम इन शॉर्ट हर चीज एटम से बनी, तो मेरे पास बहुत सारे एटम है। कितने हाइड्रोजन है वो देख लो, उसको मल्टीप्लाई 1 से करो, कितने ऑक्सीजन है उसको मल्टीप्लाई 6 करो, कितना सोडियम है वो देख लो, उसको मल्टीप्लाई 20 से करो। ये जितने भी मेरे बॉडी में एटम्स है उनको उनके मास से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर उन सबको ऐड कर दो, मेरा मास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अब आप मुझे दुनिया के किसी भी कोने में लेके जाओ, ठीक है, जो मेरा मास है, बेटा सोडियम का मास अगर 23 है, तो वो अर्थ पे भी 23 है उसका मास, मून पे भी 23 है, ब्रह्मांड की किसी कोने में कितना 23, क्योंकि वो कभी चेंज होता नहीं है। अब आप अगर आप मान लो कि आपने मुझे यहाँ अब गाथा का मास कितना आ रहा है 90, गाथा का मास कितना 93 आ रहा है। अब आप गाथा को उठा के ले चले गए मार्स पे, तो मार्स में भी गाथा की बॉडी में 2 हाइड्रोजन ही है, 3 ऑक्सीजन ही है, 2 सोडियम ही है। अगर आप उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 60 से मल्टीप्लाई करोगे, एन को करोगे 20 से मल्टीप्लाई। आपको मैंने पहले ही बोला था कि सोडियम की जो प्रॉपर्टी इंडिया में होगी, वो की प्रॉपर्टी कहाँ होगी? अमेरिका वाला सोडियम में। एटम की प्रॉपर्टी कहीं चेंज होती नहीं है। अरे हाँ के ना, वो पूरे ब्रह्मांड में सेम रहती है। अरे यस और नो? तो गाता का मास आप अगर मार्स पे भी निकालोगे तो भी यही आंसर आएगा। आप अगर चले जाओगे, मान लो कि किसी और चले गए गैलेक्सी में, वहां गए, वहां जाके गाथा को देखा, तो कितना हाइड्रोजन 2, कितना ऑक्सीजन 3, कितना सोडियम 2, सेम रेवोल्यूशन होगी। तो सर फिर वेट क्या है? और मास का यूनिट केजी है, केजी जो बोलते हैं ऐसा यूनिट बोलते हैं, वेट का यूनिट केजी नहीं होता है। तो वेट बोलते किसे फिर सर? मेरी बात समझ आ रही है? तो वेट किसे बोलते हैं, वेट कैसे निकालते हैं? तो समझाता हूँ। देखो, हमने उस दिन एक चीज पढ़ी थी अर्थ के बारे में। अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आया था? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद आया कुछ? अरे हाँ क्या ना, मतलब कोई भी चीज अर्थ की तरफ गिरेगी तो उसकी हर सेकंड में स्पीड कितनी बढ़ेगी? ऑलमोस्ट 10, 10, 20, 30। अरे हाँ क्या ना, अपना लास्ट लेक्चर याद आया कुछ? क्या ये जी की वैल्यू सब जगह सेम थी? नहीं, मून की अलग थी ना, सन की अलग थी जी की वैल्यू। अरे हाँ क्या ना, हर एक की अपनी जी की वैल्यू है। अरे बोलो यार, अरे बोलो, अरे भाई हाँ के ना, अरे बोलो ना यार। ठीक है, अब देखो, मुझे बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या है? M × A। क्योंकि हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो हम एक क्या लिख देंगे अब से? G, राइट और रॉन्ग? तो ये वाला हो गया कौन सा फोर्स? ग्रेविटी वाला फोर्स, जो हम पे कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रही है। तो सर ये तो हम वैसे नहीं निकालते, वो G
m1 m2 बाय वो डी स्क्वायर। नहीं, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। भाई मान लो कि ये अर्थ है और यहाँ पे है, मान लेते हैं कि आंशिक घड़ी है। आपको आंशिक पे कितना लग रहा है ग्रेविटी वाला फोर्स, कैसे निकालोगे? ये अर्थ का मास, ये आंशिक का मास, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, जहाँ वैल्यू पुट करोगे निकाल दोगे। हमने लेक्चर में यही किया था। अरे हाँ, के ना। अब से आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। ट्रायंगल के एरिया निकालने के दो फॉर्मूले, एक हाफ इंटू बेस इंटू एक हेरोन्स फॉर्मूला। दोनों का आंसर सेम ही आएगा ना। तो सेम वे अब आपको, अगर आपको मालूम करना है कि आप पे कितना ग्रेविटी का लग रहा है फोर्स, आप ये यूज करो फॉर्मूला, एम इंटू जी। आपका मास तो मालूम ही होता है हमें, और जी हमको मालूम ही है, हमने ऑलरेडी कर दिया कैलकुलेट 9.8। यस और नो? ये दोनों सेम। इस फॉर्मूले से भी क्या आएगा? ग्रेविटी वाला फोर्स। और इससे भी क्या आएगा? ग्रेविटी वाला फोर्स। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए, अगर आपको याद हो तो उस दिन जी का जो वैल्यू था कितना आया था? जी एम ई अपॉन आर ई। आर मतलब डिस्टेंस हो गया। अरे हाँ, क्या ना। इसको मैं आई एम एडिंग दिस डिस्टेंस। एम ई मतलब अर्थ का मास। ठीक है, तो ये ले लेते हैं अर्थ का मास। अब देखो जी, ये इतना इतना तो यही तो है। अरे हाँ, के ना। ये कैपिटल जी, M2, और ये डिस्टेंस, ये यही यही तो था कैपिटल ये जी। और इसकी वैल्यू कितनी आई थी अर्थ के लिए? 9.8। बस। अब से आप ये पूरा कैलकुलेट नहीं करोगे, आपको ऑलरेडी मालूम है कि इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 9.8। तो आप सिर्फ क्या करोगे, आंशिक का मास लो, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी पूरे बचे हुए की, तो आपको ऑटोमेटिक ग्रेविटी का फोर्स मिल जाएगा। अरे हाँ, के ना। तो अब से आपको मालूम करना है कि किसी भी चीज पे कितना लग रहा है ग्रेविटी का फोर्स अर्थ की वजह से। आप शुरू करो एम इंटू जी। ये जी किसकी वैल्यू है? अर्थ वाले जी की वैल्यू। हाँ, के ना। ये बात समझ में आएगी नहीं आई? पहली बार यस और नो तब डन, कोई दिक्कत नहीं है। और जो वेट है ना, वो यही है। आप पे ग्रेविटी का कितना फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी का कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब देखो, अब हमसे वेट निकालते हैं, वेट क्या आता है, अब उसको समझते हैं। पहले मास समझ गए, अब देखो थोड़ा कंसेप्ट ऑफ वेट समझते हैं। हम वेट कैसे निकालते हैं? एक मशीन पे हम खड़े हो जाते हैं, राइट है। मान लो कि हमने इस मशीन पे खड़ा किया क्रिनल को, ठीक है। क्रिनल मशीन पे खड़ी, मशीन के यहाँ पे रीडिंग है, ठीक है। कितना कितना है तेरा वेट? 40। इसका ये 40 बोल रही है, तो वो उसका वेट है, ठीक है। यहाँ रीडिंग आएगी 40, क्या रीडिंग आएगी? 40। ये तो 40 रीडिंग क्यों आ रही है, मैं बताता हूँ। पता है मशीन कौन सी रीडिंग बताता है आपको? मशीन का रीडिंग बताता है, वो ध्यान सुनना। देखो, सबसे पहले जब आप मशीन पर खड़े हो तो मशीन पे दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो क्रिनल को ग्रेविटी का खींच रही है नीचे, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एफ जी, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेविटी का खींच रही है नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जब क्रिमिनल को ये ग्रेविटी नीचे खींचेगी तो क्रिमिनल की बॉडी पूरा फोर्स कहाँ लगाएगी? वैसे अभी मैं खड़ा हूं, अभी मैं किस पे खड़ा हूं? इस छत फ्लोर पे। तो मेरा जो पूरा भार है वो कौन उठा रहा है? फ्लोर। तो इसका पूरा भार किस पे आएगा? इस मशीन पे आएगा। इस मशीन को कितना भार लगेगा? जितना ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। अरे हाँ, क्या ना। तो हर एक्शन का क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट। क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट, राइट और रॉन्ग? तो अगर क्रिडल पे ग्रेविटी लग रही है 40 की नीचे की ओर, तो ये जो मशीन है ये क्रिडल पे क्या धक्का लगाएगा? ऊपर की ओर। कितने का लगाएगा? 40 ही लगाएगा। कितना लगाएगा? कितना धक्का लगेगा क्रिडल पे? कितना धक्का लगेगा मशीन का? क्योंकि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट। अब मशीन ने कितना लगाया क्रिडल पे? 40। ये रीडिंग वही आ रही है। हमारा वेट का मतलब होता है कि एक्चुअल में जो मशीन है वो हम पे कितना ऊपर की ओर फोर्स लगा रही है। अच्छा, तो कितना फोर्स ऊपर की ओर लगेगा? सर, ग्रेविटी का फोर्स जो होगा, अगर वो 80 है तो ऊपर कितना लगेगा? 80। ठीक है। अगर ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा है 100, तो ऊपर कितना लगेगा? 100। 2 मिनट रुक जाओ, मुझे मालूम है बहुत सारे डाउट होंगे, पहले लेट मी फिनिश द टॉपिक, वो सब समझेंगे। अभी तो ध्यान सुनना। ग्रेविटी मान लो कि 200, तो ऊपर कितना लगेगा? 200। इन शॉर्ट, ये रीडिंग कौन सी आएगी? ग्रेविटी रीडिंग आएगी।
अरे हाँ कहना, अगर किसी पे ग्रेविटी का फोर्स 100, तो ऊपर धक्का कितना लगेगा? 100 लगेगा। वही रीडिंग यहाँ पे कॉन्सेप्ट आती है कि मशीन आपको ऊपर कितना धक्का दे रहा है, और वो रीडिंग हमेशा किसके इक्वल होती है? ग्रेविटी के इक्वल होती है, क्योंकि ग्रेविटी आपको कितना दबा रही है? 40 से दबा रही है इसके केस में। अरे यस और नो, बात समझ में आ रही है? अरे हाँ के ना। तो जो मशीन रीडिंग बताता है वो कौन सी रीडिंग बताता है? आप पे लगने वाले ग्रेविटी वाले फोर्स। तो वेट इज नथिंग बट ग्रेविटी का फोर्स जो आप पे लग रहा है। इसका मतलब मेरा वेट कितना है? 65 है। इसका मतलब मुझ पे 65 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का। तेरा वेट कितना है अंशी? 57। तो अर्थ इस पे कितना लगा रही ग्रेविटी वाला फोर्स? 57 न्यूटन। वेट इज फोर्स। विच फोर्स? ग्रेविटी वाला फोर्स। तेरा कितना वेट आता है मशीन में खड़ी हुई तो इस पे अर्थ कितना लगा ग्रेविटी? 49 न्यूटन। तो आप जो मेजर करते हो वो एक्चुअली में आप पे लगने वाला ग्रेविटी का फोर्स होता है। ये पहली बात। अब समझ लो। तो सर, सर ठीक, क्रिनल पे ग्रेविटी वाला फोर्स कितना है? 40। ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है ग्रेविटी वाले के? दो फॉर्मूले, एक mg और एक G m1 m2/r², डिस्टेंस स्क्वायर। पर क्या अब हम ये इस्तेमाल करेंगे? नहीं। अब हम इसको ये लिखेंगे mg। अब क्रिनल खड़ी हुई मशीन पे रीडिंग कितना आया? 40। वो 40 क्या है? फोर्स। राइट है, तो आपको फोर्स का ऑलरेडी मालूम है। अरे कोई दिक्कत नहीं। अब क्रिनल का मास, क्रिनल का मास निकालने के लिए आपको इसके अंदर जितने एटम है सारे निकालने पड़ेंगे। वो तो दिखती तो नहीं है ना हमको। क्या वो दिख रहा है कितना हाइड्रोजन है कितने ऑक्सीजन है? वो दिखते नहीं है। कोई बात नहीं, हम एम को एम रहने देते हैं। पर हमको जी तो मालूम है, हमने वो ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड 9.8। लेट मी टेक इट 10, रफली रफली 10 ले लेता हूँ इसको मैं। मल्टीप्लाई क्या बनेगा? कितना आंसर आया? 4 kg मास। इसके बॉडी में जितने एटम है, अगर मैं सबको, सबका मास ऐड करूं ना, कितना आएगा? 4 किलो। 4 किलो बस। मास अलग है, वो बस नहीं है, वो 4 किलो। पहले ये समझो। इसका मास, मास का मतलब क्या है? अंदर जो एटम है ना, बस वो गिनना है। समझे? अंदर का कितना माल मसाला भरा है। अब मान लो कि मेरे बॉडी में ज्यादा एटम आ गए, तो मेरा मास बढ़ गया। मास में आपको एटम को देखना है, और वेट में आपको ग्रेविटी को देखना है। ये बात समझ में आएगी नहीं है? समझ गए? तो आप सब अपना मास निकाल सकते हो। तो अभी तेरा तेरा वेट कितना आता है? 38 आता है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 38 डिवाइड क्या कर देते हैं? 10। 3.8 kg, मतलब इसकी बॉडी में जितने एटम्स है उन सभी का मैं मास निकालूं और ऐड कर दूं, तो आंसर कितना आएगा? 3.8 किलो। पहले ये बात समझ में आएगी तब। राइट है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, कौन सी चीज चेंज होनी चाहिए, मास या वेट? अब ऐसा क्यों? मास क्यों चेंज हो सकता? समझ लो मैं गाथा को लेके चला गया मून पे, तो बताओ मून पे जाके गाथा का मास क्यों चेंज नहीं होगा? अच्छा, गाथा का मास कितना आया है? 3.8 kg। ये इतना ही क्यों आया? तू बता। क्योंकि उसके जो एटम्स है ना अंदर मॉलिक्यूल्स है वो सब वो वैसे की वैसे वो ही उतने का है। उतना ही है। तो वो तो चेंज होंगे नहीं, राइट और रॉन्ग। तो फिर वेट अलग क्यों आएगा? अब ये बताओ, मून पे वेट अलग क्यों आएगा? साक्षी बता। क्योंकि ग्रेविटी का जो फोर्स है वो वहां पे कम लगेगा तो वेट कम ज्यादा नहीं बोला, बस वहां पे अर्थ के बराबर ग्रेविटी है कि अर्थ से अलग ग्रेविटी है? अलग है अलग इसलिए। ग्रेविटी है। और वेट का मतलब ग्रेविटी वाला फोर्स। तो आप पे जो ग्रेविटी वाला फोर्स लग रहा है अर्थ पे, वो अलग है, उसकी वैल्यू अलग है। और आपकी बॉडी पे जो लग रहा है ग्रेविटी फोर्स मून पे, वो अलग होगा। तो इसलिए मून पे आपका वेट अलग है, क्योंकि मून पे जो जी की वैल्यू है वो कल उस दिन, वन याद पॉइंट करो, वो सिक्स 1.6 थी, ऑलमोस्ट 2 थी। ये मून की ग्रेविटी है, राइट है। मून की जी की वैल्यू है। तो जब मून पे जाओगे तो आप पे कितना लगेगा ग्रेविटी का फोर्स? m × g। ठीक है, ये मून पे। अब गाथा का मास तो सेम ही है, 3.8। हमने निकाल दिया ना, वो तो कांस्टेंट है। अर्थ की हेल्प से मैंने गाथा का m निकाल दिया। राइट। नाउ लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ जी। बट मून की, अब मून पे खड़े हैं, तो मून पे वैल्यू कितनी है उसकी? 2। सो 2 8 या 16, क्या दिखा? 1.6 और 7, 7.6 न्यूटन।
वहां पे इसी मशीन पे रीडिंग 7.6 आएगी, इसी मशीन पे 7.6 है। मतलब मून केवल गाता की बॉडी पे 7.6 न्यूटन का फोर्स लगाता है। वेट मतलब आप पे लगने वाला ग्रेविटी वाला फोर्स, बस ये ध्यान रखना। इसलिए वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और मास की क्या होती है, किलो। अब मालूम पड़ा कि आप जो बोलते हो मेरा वेट 76 किलो, वो गलत है। यू शुड से 76 न्यूटन। पर वो अब क्या है, वो आम वो मतलब एक कॉमन भाषा में आ गया तो चलता है। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक कंसेप्ट वो गलत है। हम सबको न्यूटन वर्ड यूज करना चाहिए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अगर हम उसी गाथा को खड़ा करें कहाँ पे, सन पे, सन की जी की वैल्यू कितनी थी, एक सेकेंड। तो हम गए सन पे, तो व्हाट इज वेट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फॉर्मूला है एम जी। अब सन पे खड़े तो जी की वैल्यू कौन सी चाहिए, सन वाली। मास तो इसका फिक्स ही है, 3.8 निकाल दिया हमने अर्थ की हेल्प से। वहां टू, याद करो 270 थी ऑलमोस्ट, 270 के आसपास था, 257 था, मैं 270 ले रहा हूँ। ठीक है, 260 ले, 260 सबसे नियरेस्ट 257 के। पॉइंट का एक जीरो नीचे, कट। नाउ 38 इंटू 20 कितना हुआ, 6 8 जा 18, 18 प्लस 4 22, 8 2 जा 16, कैरी का 1, 2 3 जा 7, उसी मशीन पे से रीडिंग आएगी 9 9 988 न्यूटन। ऑलमोस्ट 1000 किलो, गलत, न्यूटन। 1000 न्यूटन 49 न्यूटन। अब मुझे बताओ कि क्यों वेट बार बार चेंज होता है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लैनेट्स, राइट। हेंस द वैल्यू ऑफ वेट इज ऑल्सो डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स, और जो भी है। यस और नो, यस। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है, ये कंसेप्ट क्लियर। अब डाउट पूछो, भूल गए। तो कोई डाउट है तो बोलो, अब यहाँ पे बताओ। अगर जो हम ग्रेविटी पे फोर्स लगा रहे हैं, मतलब नीचे हम नहीं लगाते, हाँ, ऊपर से सिंपल देख, gravity मुझे अर्थ नीचे दबा रही है, हाँ, मेरा रीडिंग आ रहा है 65, मतलब मुझे अर्थ कितना दबाई नीचे 65, ठीक है, न्यूटन से। तो ये जो फ्लोर मुझ पर कितना लगा रहा है ऊपर की ओर 65, इसलिए रीडिंग कितनी आ रही है 65। वो 65 ना हो और ज्यादा हो तो कौन सा, नीचे वाला। अगर नीचे जाता तो मैं ऊपर उड़ जाऊंगा, क्योंकि एक ये 65 है और वो पास 70 है, तो कौन सा 70 वाला है, वो ऊपर चला जाऊंगा, पर ऐसा होता नहीं है ना, ये ऑलवेज, थर्ड लॉ क्या बोलता है, ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट होगा। और अच्छा है भाई, मान लो कि ग्रेविटी ज्यादा होती है ये कम होता, तो मैं अभी ये छत फाड़ के ये नीचे सीधा रसोई में, और वहां से सीधा अपने वृंदा के इलाकों में, और वहां से भी पता अर्थ के अगले छोटे से सीधा स्पेस में। और मान लो कि ऊपर वाला जीत जाता, तो मैं ऊपर टाटा बाय बाय सायोनारा। मून पे जाना। बात समझ में आ रही है, अरे यस और नो, हाँ तो डाउट तो बोलो, बड़े जाने समझ गया। अरे अरे बोलो मेरे माता श्री हो, बोलो। अब एक इम्पोर्टेंट चीज, डाउट है, अब सुनना बेटा, देखो हमने जो ये जी की वैल्यू निकाली है, ये आपको अब ऑन फॉर सिंप्लिसिटी वी ऑलवेज टेक 9.8 और 10 तभी लोगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जी 10 लो, तभी, वरना मत लेना, 9.8 लेना दूसरा। पर देखो ऐसा है कि ये जो 9.8 है ना, इसमें पता है, हमने एक सिंपल सा एजम्पशन किया है, थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, जो एक दो मार्क का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। देखो अर्थ, जब हमने ये व्हेन वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ जी, तब हमने अर्थ को परफेक्ट स्फीयर माना था, हाँ क्या ना। इन अ परफेक्ट स्फीयर द वैल्यू ऑफ आर इज ऑलवेज इक्वल, अरे हाँ के ना। तो जी की वैल्यू क्या है, याद करो, जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अर्थ एक परफेक्ट स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं, यही काम करेगा, ठीक है। पर इन रियलिटी अर्थ परफेक्ट नहीं है। अगर आप एक गुब्बारे को दबाओगे ऊपर से तो वो कैसा हो जाएगा, इट विल बिकम लाइक, ऐसा हो जाएगा। अब ये अर्थ का सेंटर, तो देखो इस पॉइंट को बोलते हैं इक्वेटर, मालूम है ना, और इसे बोलते हैं पोल, क्या बोलते हैं, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मान लेते हैं, देखो बेटा सुनो, हमारा मास, हमारा वेट क्या होता है, मशीन का वेट क्या होता है,
फोर्स इज इक्वल टू एम और जी। अच्छा एम तो फिक्स है, तो सब कुछ डिपेंड किस पे करेगा, जी पे। अगर जी ज्यादा तो फोर्स भी, मतलब रीडिंग ज्यादा, और जी कम तो रीडिंग भी कम। अब मान लो कि हमने गाथा को खड़ा किया पोल पे, यही मशीन है, हम पोल पे गए और के गाथा को खड़ा किया, कोई दिक्कत नहीं है, पोल पे खड़े हो। तो अब अगर हम एक्चुअल में बात करें तो यहां आना चाहिए रेडियस ऑफ अर्थ। तो अब मुझे बताओ, क्या पोल वाली रेडियस और इक्वेटर की रेडियस सेम है क्या अलग अलग है? अलग अलग है, राइट और रॉन्ग? एक काम करते हैं, मैं इसको आर पी लिखता हूँ, रेडियस एट पोल, आर ई रेडियस एट इक्वेटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ, अगर व्हाट इज डिनोमिनेटर, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अरे आर का आ रहा है नीचे, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन। तो अगर आर घटेगा तो जी बढ़ेगा। अरे हाँ के ना? अब ध्यान सुनो, हमने एक बार गाथा का वेट का निकाला यहाँ पे, ठीक है। अब सेम गाथा को वहां पे इक्वेटर पे लेके आए, वहां पे निकाला वेट, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आया गाथा का वेट पोल पे, ये आया गाथा का वेट इक्वेटर पे। अब हम देखते हैं कि गाथा का वेट सेम आएगा क्या अलग आएगा। तो आंसर अलग है, स्लाइटली चेंज होगा। क्यों? क्योंकि एट पोल द वैल्यू ऑफ रेडियस इज स्मॉल। तो अगर पोल पे आर छोटा है तो जी बड़ा, और जी बड़ा मतलब फोर्स भी ज्यादा। अरे यस और नो, राइट। अब आता है इक्वेटर पे, इक्वेटर पे रेडियस बड़ा है तो आर बड़ा, तो जी छोटा, जी छोटा मतलब, फोर्स भी क्योंकि एम तो फिक्स है ना, तो फोर्स भी कम, हाँ के ना? तो वेट भी कैसा आएगा, कम। यस और नो? तो अब आप देखो, अब मुझे बताओ, जैसे जैसे आप पोल से दूर जाओगे आर की वैल्यू बढ़ रही है, देखो बड़ा हो गया और बड़ा हो गया। तो एज वी गो फ्रॉम पोल टूवर्ड्स इक्वेटर द वेट डिक्रीज, वेट डिक्रीज, क्योंकि आर बढ़ता है और आर बढ़ता है तो जी घटता है, और जी घटता है तो फोर्स घटता है। अरे हाँ के ना? मालूम पड़ा कारण? यस और नो? यस। इसलिए कभी सोना चांदी खरीदो तो ध्यान रखना, इक्वेटर पे खरीदो, पोल पे बेचो। क्योंकि यहाँ वेट कम, यहाँ मान लो कि आपने इतना लिया, उसका वेट मान लो कि आया 1 किलो, और जब उसको ऊपर लेके जाओगे तो वहां आ जाएगा मान लो कि 1.5 किलो, तो ज्यादा भी। पैसा ज्यादा। मतलब सिर्फ एक एग्जाम्पल दे, पर बेटा एक मिनट, गोल्ड के केस में तो पॉइंट में भी बहुत महंगा होता है। 10 ग्राम गोल्ड ही आजकल तो 80,000 रुपये चल रहा है, तो वहां तो ग्राम में भी डिफरेंस आ गया, तो पैसा ही पैसा मामू। अरे हाँ के ना? अच्छा बिजनेस खोल देते। समझे नहीं समझे? अरे बताओ यार, तो मुझे बताओ, as we go from pole towards equator the value of g decrease, value of g decrease, the value of weight also decrease। बात समझ में आ गई? Why? Because from pole towards equator radius of earth increase, since radius is inversely proportional to g, तो r increase, value of g decrease, और g decrease तो फोर्स भी डिक्रीज, और फोर्स ही होता है ग्रेविटी वाला फोर्स, हमारा वेट। अब समझ बोलो। आया। सर ये सर ये तो वही हो गया ना कि डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी, ऐसा किसने बोला? डिस्टेंस बढ़ेगा तो, टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम। हाँ टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सही है। टाइम ज्यादा लोगे तो, मान लो कि अभी मुझे यहाँ से जाना है एस डी आई एस, रास्ता सेम ही है, मैं 2 घंटे में गया और मैं, और अगली बार मैं 5 घंटे में गया, इसका मतलब क्या है? जिस दिन मैं बहुत लेट पहुंचा उस दिन मैंने बहुत धीरे धीरे गया हूँ मैं, ठीक है, तो वो सही बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये बात क्लियर हुई? अरे हाँ क्या ना? तो अब से कंसेप्ट क्लियर कि मास क्यों अलग है और वेट क्यों अलग है। तो आपका वेट सब जगह सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा। और आपका मास, सेम रहेगा। क्योंकि मास में किसको देखना है, अंदर के एटम्स को, और वो हर जगह सेम रहते हैं। हाँ, अब मान लो कि कल उठ के अपनी चाहत है बेटा और ये कि जा रही हो और इसका हाथ टूट जाए, कट जाए, अब तो नंबर ऑफ एटम कम जाएगा, फिर अलग चीज है इसका मतलब, वो अलग चीज है। तो अगर अपन उतने ही एटम्स रखे बॉडी में तो और जल्दी ऐसा होता नहीं है। अरे भाई हाँ के ना? बात समझ में आएगी नहीं? सही है। हमारा मास तभी चेंज होगा जब हमारी बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स आ जाए। वो कब आते हैं? जब हम बहुत मोटे हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा आइटम आ गए ना, या फिर हम पतले हो जाए तो फिर कुछ आइटम चले गए बॉडी से बाहर। अरे यस और नो? उस केस में मास चेंज हो सकता है। अरे यस और नो? यस। क्लियर? और एनी डाउट क्लियर? नो। नो? मेरे जाने समझ गया? वेटिंग मशीन। वेइंग मशीन। वेइंग।
क्लीनर मशीन। अब मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको आपका वेट अर्थ पे मालूम है तो आप आपका वेट मून पे निकाल सकते हैं डायरेक्टली। वैसे तो भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, राइट है। कैसे निकालोगे? पर एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं निकाल सकते अभी। देखो अभी तो वैसे तो आपको मैंने बता दिया कि मून की जी की वैल्यू क्या है। वो तो आपको ऑलमोस्ट 2 लेनी है, ठीक है। या फिर 1.67 होती है वैसे, वो उसमें देखा था आपने, ठीक है। पर मा, पर वो तो हमको मालूम है इसीलिए, राइट और रॉन्ग, ठीक है। मान लो किसी को नहीं मालूम, तो फिर जाओ। देखो, नहीं तो ऑब्वियसली वहां जा नहीं सकते। तो अब हम एक पढ़ेंगे अर्थ पे और मून पे जो आपका वेट आता है, उन दोनों का डिफरेंस। अगर आपको, आप अर्थ पे ही खड़े हो जाओ मशीन पे, आपका वेट आ गया, उसको डिवाइड बाय 6 कर लो, आपका मून पे वेट आ जाएगा, डिवाइड बाय 6। क्यों? वो हम डेरिवेशन करेंगे। सो अब पढ़ेंगे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। अब देखो बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है ऑन मून, अगर वो निकालना है तो उसका निकालने का तरीका, एक काम करते हैं, देखो हम अर्थ की हेल्प लेंगे। देखो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अ, ये है चंदा मामा, मास ऑफ मून, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मैं से लिखता हूँ मास ऑफ मून, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, ठीक है। इसका मास ले लेते हैं एम, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई हाँ के ना, ठीक है। इसका वेट, अच्छा, इस पे कितना लगेगा ग्रेविटी वाला फोर्स? तो सर देखो ये है रेडियस ऑफ मून, तो जितना ग्रेविटी वाला फोर्स होगा तो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन मून विल बी जी, अरे हाँ के ना, जी, फिर m1 m2 डिवाइड बाय डिस्टेंस मतलब रेडियस का स्क्वायर, राइट है। तो ये इस ऑब्जेक्ट पे, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट चाहत को मान लो, तो ये चाहत पे लगने वाला मून पे ग्रेविटी वाला फोर्स, और जो ग्रेविटी वाला फोर्स होता है वही क्या होता है? वेट। ये कौन सा वेट होगा? वेट ऑन मून। दिस इज द वेट ऑन मून ऑफ चाहत। कोई दिक्कत है? अरे हाँ के ना। अब एग्जाम में क्या करोगे? मान लो कि मैंने डेरिवेशन पूरी अपनी, तुम क्या करोगे? वेट ऑन मून टॉपिक लिखा, ड्रॉ किया, लिखना लेट द मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी एम, let the mass of moon be capital M, let the radius of moon be m. Therefore, the weight on moon, weight W on moon is g m1 m2 by r square. Done. अरे हाँ के ना, मन से लिखने का। तो सिमिलरली एक तरफ क्या बनाओगे? अर्थ। क्या बनाओगे? अर्थ। तो ये मास ऑफ अर्थ, ये रेडियस ऑफ अर्थ। अब इसी चाहत को मैंने खड़ा किया अर्थ पे, पूरा मास तो सेम रहेगा चाहत का, मास सेम रहता है भाई, मास तो सेम है, तो अभी भी उसका मास सेम ही रहेगा चाहत का, राइट है। अब हम निकालते हैं इसका चाहत का वेट अर्थ पे। तो सर वेट क्या होता है? वेट तो नथिंग बट ग्रेविटी वाला फोर्स, दैट इज जी m1 m2 मतलब अर्थ का मास, और डिवाइड बाय डिस्टेंस मतलब रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं? दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन 1 बोलना, ये इक्वेशन 2 बोलना। फिर बोलना डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। तो 1 वाले को ऊपर रखेंगे, 2 वाले को नीचे। 1 में क्या है? वेट ऑन मून। 2 में क्या है नीचे? वेट ऑन अर्थ। अब वेट ऑन मून कितना है? जी एम डिवाइड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, और वेट ऑन अर्थ कितना है? जी एम इंटू वेट ऑन अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अच्छा बेटा, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, ये और ये, तो बहुत मैथ लगाते हैं। अरे हाँ के ना, अरे बोलो ना यार। तो फाइनली क्या आएगा? वेट ऑन मून, वेट ऑन अर्थ, तो जी एम मास ऑफ मून, और ये आर ई का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर आएगा आर एम, और ये वाला पार्ट इंटू एम ई, कोई दिक्कत नहीं। सर जी जी उड़ गया, मास मास उड़ गया, केवल क्या बचा? मास ऑफ मून जो कि फिक्स है, रेडियस ऑफ अर्थ जो कि फिक्स है, आर ऑफ मून जो कि फिक्स है, और मास ऑफ अर्थ जो कि फिक्स है। सब फिक्स है।
बस आपको कुछ नहीं करना है, एग्जाम में इनकी वैल्यू पुट करनी है। अब वो ऑलरेडी बुक में वैल्यू दी हुई है, आप पुट करना, 2 स्टेप का नाटक करना, आपका लास्ट आंसर आएगा 1/6। तो क्या आंसर आ जाएगा? सो देयर फोर, अब सुनना यहाँ क्या आया, वेट विच एम्प्लाइज वेट ऑफ मून इज डिवाइड बाय वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1/6, डिवाइड क्या बनेगा, मल्टीप्लाई, देयर फोर वेट ऑफ मून इज नथिंग बट 1/6 इंटू वेट ऑफ अर्थ। 1 इंटू डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। तो आपके वेट जो अर्थ पे आ रहा है, जैसे कि वो मशीन ला, अब वो मशीन का यूज करते हैं, मुझे बिना मून पे जाए मेरा वेट निकालना है मून पे, तो क्या पहले क्या करूंगा, मैं अपना वेट का निकालूंगा अर्थ पे डिवाइड बाय 6, मून का आ गया। ला, वो बाल्टी में पानी भर के लेके, बोतल लेके भागे पानी में फटाफट। कितना 6400 किलोमीटर, नहीं नहीं, ऑन दोनों का एवरेज है, तो उनके बीच में 6400 किलोमीटर, पानी 6400 किलोमीटर, ठीक है ना, वो बुक में याद कर लेना, इन्होंने बुक में मीटर में दी हुई है, थोड़ी सी अलग दी हुई है, ठीक है ना, ये 6 हाँ, पूरी बाल्टी भरनी है, हाँ, कितना बड़ा है वो, बाल्टी कितनी बड़ी है, और वो बोतल बोतल वो होगा ना 2 लीटर वाली बोतल, वो मेरे पास नहीं थी, इसमें कोई लाके आने वाला था लेके। क्या मुझे नहीं बोला, कौन सी बोतल? एक काम करें, अभी 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 आ जाओ, अभी आ जाओ, वो बोतल कल करेंगे एक्सपेरिमेंट, आज दूसरा करते हैं, लो आ जाओ, नहीं नहीं बड़ी चाहिए मुझे, बेटा हाँ मुझे बड़ी, मुझे 2 लीटर वाली चाहिए, तब मुझे तब सही है, जैसे मंगाई वो उस दिन मंगाएंगे तब, अपन क्या बोले, कल बोलना बोलना बोल लेके आए, हम पढ़ेंगे ना बॉयंसी पढ़ेंगे तब करेंगे उसको, अभी उसको साइड में रख सकते हैं। अब देखो, सब पास में आ जाओ, ये भी लेके आना बेटा, अब मैं आपको कुछ जादू दिखाता हूँ, देखो अब ये लेके आ जाओ यहाँ पर, बस अब यहाँ पे ये रीडिंग लिखे हुए, जैनिस दिख रहा है सब कुछ, ये रीडिंग लिखनी चाहिए, तुम सब आ जाओ भाई, कहाँ बैठी है 10 किलोमीटर दूर, जैनिस दिख रहा है ना, तू आंशी तू यहाँ पे है, यहाँ पीछे से खड़े हो, तो ये नंबर से आएंगे, हाँ बस यहाँ खड़े खड़ी है। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पे खड़ा होता हूँ, ठीक है, और मैं मेरा वेट निकालता हूँ, तो अब कितना आ रहा है, 77 तो मेरा अब वेट है 77.5, तो एक काम करते हैं, 2 किलो मेरे कपड़ों का मान लेते हैं, तो 75 कितना है, वापस देख लेते हैं, ठीक है, वापस खड़ा हो जाता हूँ, 2.5 किलो कपड़ों का निकाल देते हैं, चश्मा वश्मा सब, ठीक है, आज जो खाना खाया है वो सब, तो 75 मेरा वेट, मतलब मुझ पे अर्थ कितना लगा रही है ग्रेविटी वाला अभी, 75 न्यूटन, तो मुझ पे ऊपर कितना लग रहा है, 70, वो कौन लगा रहा है, ये मशीन मुझ पे जितना, वापस सुन लो, ये मशीन मुझ पे जितना फोर्स ऊपर लगाएगा वो इसमें रीडिंग आएगी, हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी रीडिंग कितनी आएगी 77.5, ठीक है, तो मेरा अमूमन कितना मान लेते हैं, 75 मान लेते हैं, आसान में यहीं बैठे रहना, यहीं बैठे रहना, ये बहुत कुछ करना है, अरे यहाँ कर, तो यहाँ कर, अच्छा अब आपको मेरा वेट मालूम है कहाँ पे, अर्थ पे, बिना मून पे जाए मुझे मून पे वेट निकालना है, क्योंकि मैं मून पे खड़ा जाऊँ इसी मशीन पे, तो कितनी रीडिंग आएगी, तो मेरा वेट मालूम है अर्थ पे कितना है, 75 75 है, डिवाइड बाय 6, 6 बन जा, सर नहीं रुको करो, इसको रुको 8 ले रुको लेते रुको 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 हैं, पूरा पूरा कर दे, इसको 8 ले लेते हैं, सिंपल करते हैं, पूरा कट जाएगा। 7 बन जा, 6 बन जा, 6, 6 3 जा 18, कितना आएगा, 13, कितनी 13 ही आएगी, वेट कितनी होता है, एटम का मास होता है, एटम का मास, एटम से मास निकलता है, और वेट निकालना तो ये ग्रेविटी को दिखना पड़ेगा जी, का फोर्स हमें पे जितना और बस वो हमारा वेट, वो निकालने के लिए हमें वो मास एम, हमारा सारे एटम के मास को जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो स्मॉल जी, जो मून का अलग होता है, सन का अलग होता है, बात समझ में आई ना, उसको से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एम इंटू है ना, एम इंटू जी फॉर्मूला है ना, अब देखो यहाँ खड़ी हो, कितनी रीडिंग आ रही है, 1 मिनट, रीडिंग कितनी आ रही है, देखो 7, ये अब देखना, 47 देख लो, है यहाँ पर देखना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे हाथ को देखना, रीडिंग मैं चाहूँ तिरा सकता हूँ इसमें, अब रीडिंग कितनी है,
उतनी चल जीती। अब देखना खड़े जाती बंद हो जाए 50। उस पे अब उसको बढ़ाओ, 1 मिनट रुको। अच्छा, एक वापस खरीदो। अब देखो, मैं घटा था, देखो घट रही है। अब बढ़ाओ इसको, अब बढ़ा दो, देखना देखना। हंड्रेड चला गया तो इसमें तो रीडिंग कभी चेंज चेंज होती है। आपने को आप एक नोटिस करो, आप अभी फोर्स आप समझे नहीं। ये मशीन आपको क्या बताता है, पता है? मशीन आपको वो रीडिंग बताता है कि मशीन ने आप पे कितना फोर्स लगाया ऊपर की। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब मैं इसको समझाऊंगा बोर्ड पे। ठीक है, अब मैं कम कर रहा हूँ, मेरी मर्जी, जितना करना तो कम करूँ। ठीक है, अब बढ़ाना है मुझे, चलो मुझे भारी होना है ये तो बंद हो गया वापस। 100, मुझे 50 का ही होना है, 40 मुझे 70 होना है, 70। वो मेरी मर्जी, मैं रीडिंग कितनी ला सकता हूँ। और ये अलग अलग क्यों आ रहा है, इसको समझते हैं। ठीक है, ये मशीन रीडिंग क्या देता है। मेरा 0 किलो वजन है और वजन कम कैसे, वजन वेट कम कैसे किया पहले, पहले है ना। मैं जो वजन था वो इस पे दिया कुछ भी बढ़ उसको उसको सही, उसको बेटा लगा दो। जैनेश बेटा, ये समझ में आया जो मैंने किया दिखाया अभी? देखो, दोनों बार खड़ा मैं ही था। ठीक है, आपने देखा होगा जब वेट मेरा कम हुआ, ज्यादा हुआ, उस समय मैंने दीवार को टच किया था, राइट है। मैंने किसी को और को टच किया, एक बार मैंने आंटी को टच किया था। ठीक है, एक काम करता हूँ, चलो आपको इसको मैं और जगह समझाता हूँ। ए वापस ला इसको, वो मशीन ला, मशीन ला। हाँ हाँ, छोड़ गिरा ना मतलब, थोड़ा कौन मजबूत है। मैं हूं ना मैं तू आजा। ए बोला, बोला, देखो मैं छोड़ू तू चढ़ इस पे, 1 मिनट, मैं बोलूंगा। हाँ आजा, तू आजा, ये यहाँ तू यहाँ खड़ी हो। अब जुआ मत से हाँ, अब बैठ। पटने का मत वो रीडिंग लिखनी चाहिए, रीडिंग कितनी आ रही है, अधिक 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 रीडिंग कितनी आ रही है? हां એટલા બધું 50। अब बैठ जा, मशीन बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, कोई उठेगा नहीं, बैठ गई। अब देखना, ई गई बंद हो गया खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो। अरे जल्दी जा तू, वापस खड़ी हो। पहले इसकी रीडिंग देख लेते हैं, एक स्टेबल हो जाते हैं। 58 मान लेते, डन। अब देखिए, अब देखो, मैं चाहूँ तो रीडिंग को बढ़ाऊंगा घटाऊंगा दोनों। नहीं होगा थोड़ा धीरे होगा अब वापस चढ़, चल 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 चल। काटा भी उसके जैसा नहीं हाँ, अब वापस नीचे आ जा, अब चढ़। हाँ बैठ, बैठ जा, रीडिंग देखना। नहीं दिख रहा है देखिए रीडिंग, रीडिंग कितना आया, 90 खड़ी हो जा, अब खड़ी हो जा। अब एक काम करते हैं, वापस बैठ। अब ये अब सिर्फ खड़ी रहना, रीडिंग देखना, रीडिंग कितनी है देखना, तो खड़ी यही है। 30 भी कम हो गया सर 35 आपने दोनों बार नोट क्या किया, एक बार मैंने इसको पुश किया नीचे, और एक बार मैंने इसको ऊपर लिफ्ट किया, दोनों में डिफरेंस आया कि नहीं आया? ठीक है ना। अब लगा बोलो, अब लेट्स गो उधर रख, इसको कल भी लेके आना बेटा। देखो, पहले आप ये समझ जाओ, ओके, नॉर्मली अगर हम किसी भी चीज का सहारा नहीं लें, तो जो मशीन में रीडिंग आती है वो क्या होता है, ग्रेविटी वाला फोर्स। डन। तो जब मैंने टच नहीं किया था किसी भी चीज को, तो मेरा रीडिंग आया 77.5, मतलब मुझ पे ग्रेविटी कितना फोर्स लगाया, 77.5 न्यूटन नीचे की। डन। पर जब मैंने किसी चीज का सहारा लिया, ठीक है, तब एक बार रीडिंग घटी और एक बार रीडिंग बढ़ी, ऐसा हुआ था। अब ऐसा क्यों हो सकता? अब मुझे एक बात बताओ, क्योंकि ये हमारे आगे काम भी आएगा ये कंसेप्ट, ठीक है ना, हम जब बॉयंसी पढ़ेंगे तब। देखो, मशीन
क्या रीडिंग बताता है आपको, बताओ। अगर ये मैं हूं, सर एक बार 1 मिनट, अब मुझ पे लग रहा है ग्रेविटी वाला फोर्स नीचे, एफ जी, अर्थ की ग्रेविटी वाला 78 मान लेते हैं, 78 न्यूटन। तो अगर मुझे अर्थ धक्का देगी नीचे 78 न्यूटन, तो मुझे मशीन कितना देगा ऊपर, 78 का एवरी एक्शन इज इक्वल एंड इक्वल अपोजिट 78। तो रीडिंग कितनी आई, 78। मशीन वो रीडिंग बताएगा जितना धक्का मुझे मशीन ऊपर देगा। डन, ठीक है। पर अगर मैं साइड में पड़े हुए टेबल को, अब ध्यान से देखना, मैं साइड में पड़े, अब इसको हटाओ, साइड में पड़े हुए टेबल को अगर मैं मेरे हाथ से धक्का नीचे की ओर दूं, मान, क्योंकि मैंने जब पता इसको कैसे दबाया था, कैसे किया था, अगर मैं साइड में पड़े हुए ये टेबल है, इसको मैं धक्का से नीचे की ओर दबाऊं, तो देखो मेरा हाथ इस टेबल को धक्का देगा नीचे की ओर। मान लो कि इस टेबल पे धक्का लगा नीचे की ओर 20 न्यूटन, तो टेबल में मेरे हाथ को धक्का मारेगा ऊपर, कितना मारेगा, 20 न्यूटन। अरे हाँ क्या ना। अब ध्यान सुनना, मेरे बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं, ग्रेविटी वाला नीचे और 20 वाला ऊपर। तो 78 माइनस 20 कितना हुआ, 58। अरे हाँ के ना। अब मुझ पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, 58। कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर, क्योंकि ये जीत जीत रहा है। अरे हाँ के ना, अरे यस और नो। तो अब केवल मेरी बॉडी जो है ना, वो 58 का ही फोर्स लगा रही है मशीन पे, 20 इसने बैलेंस कर दिया ना। अरे हाँ के ना, बात समझ में आई। तो मशीन पे कितना मेरा वेट लगा, 58, फिर 20 में बैलेंस हो गया, हाँ के ना। तो इस बार सिर्फ 58 लगा नीचे, तो मशीन ने उसको कितना लगाया ऊपर की ओर, इसलिए रीडिंग कितनी आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। मशीन कौन सी रीडिंग बताता है, जितना हम मशीन पे लगा रहे हैं फोर्स, उतना मशीन लगाएगा। इस केस में मैंने हल्का सा, मुझे ग्रेविटी नीचे पुश कर रही थी, मैंने इस टेबल को नीचे पुश किया। आपको फोर्स मेरे ऊपर जो लग रहा है वो देखना है, मैं जो लगा रहा हूँ वो नहीं देखना है। मैं ये 20 लगा रहा हूँ, पर ये मैं लगा रहा हूँ, ये मैं किस पे लगा रहा हूँ, कोई मुझ पे क्या लगा रहा है वो देखना है आपको। तो मुझ पे तो फोर्स लग रहे हैं ग्रेविटी का नीचे, और इस टेबल की वजह से 20, ये मैंने इसे दबाया, ये मैंने दबाया, पर इसने मुझे ऊपर दबाया ना, तो ये मेरे ऊपर एक ये और एक ये लग रहा है। ये 78 नीचे, 20 ऊपर, माइनस किया 58, क्यों ज्यादा ये है तो ये जीत गया 58 वाला। अब ये नीचे है, तो सिर्फ इसको महसूस होगा 58, इस मशीन को। तो मशीन मुझे कितना लगेगा, केवल 58 ऊपर की ओर, 58 प्लस 20 78, ऊपर 78, नीचे 78 बैलेंस। अरे हाँ के ना। अब वेट बढ़ा क्यों था, देखो उससे मैंने कहा याद याद करो, मैंने ऊपर ऐसे ऊपर पुश किया था। अब देखना, अब नोटिस करना, अब मैंने क्या किया, ऊपर एक ऐसे पत्थर था, मैंने उसको पत्थर को ऊपर क्यों धक्का मारा, मान लो कि मारा 50 न्यूटन का, तो पत्थर मुझ पर धक्का मारेगा, मुझ पे, ये मैं लगा रहा पत्थर पे, वो देखना नहीं आपको, मुझ पे कितना लग रहा है। तो मैंने पत्थर को मारा ऊपर 50 का, तो पत्थर ने मुझ पे मारा नीचे, तब मुझ पे एक तो ग्रेविटी लगाई थी नीचे 78 का, पत्थर ने मुझ पे कितना लगाया, ये देखो, ये ऊपर 50, तो नीचे कितना लगा 50, और 78 तो ग्रेविटी वो लगाई रही है, तो फिर ये भी नीचे, ये नीचे दोनों ऐड हो गए, 78 प्लस 50 128। अब मशीन को कितना महसूस हो रहा है, 128। तो अब ये मुझ पे कितना लगाएगी, 128 का ऊपर की ओर, जितना मशीन पे मैं लगाऊंगा उतना मशीन मुझ पे लगाएगी। तो अब मशीन पे मैं 78 तो लगा ही रहा हूँ ग्रेविटी की वजह से, एक ही 50 मैंने ऐड कर दिया नीचे, ये मैंने इसको ऊपर पुश किया, नीचे 50 आया, 78 128 मशीन पे लगा पूरा, मशीन ने मुझ पे लगाया ऊपर 128, रीडिंग कितनी आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो मशीन की रीडिंग क्या हमारा एक्चुअल चीज है क्या, नहीं, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। मशीन की रीडिंग चेंज हो सकती है, क्योंकि वेट कैन चेंज डिपेंडिंग अपॉन टू प्लेनेट, डिपेंडिंग अपॉन कि मैं किसको ऊपर धक्का दे रहा हूँ, किसको नीचे धक्का दे रहा हूँ, मैं पानी में डूबा हूं कि हवा में हूं। अगर मैं यही वेट निकालू पानी में खड़ा देखे, अलग आएगा। क्यों आएगा वो मैं कल करूंगा एक्सप्लेन, बुयांसी की वजह से। यस और नो, तो हमने क्या क्या सीखा, मास
always remain constant. Weight is the gravity force of gravity. It can change from planet to planet. Second, mass is the amount of matter in the body, amount of matter, amount of atoms and molecules in the body. Weight is the force of gravity acting on the body. The unit of mass is kg, unit of weight is Newton. बात समझ में आएगी, ये दोनों में डिफरेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और अगर आपको अब से आपका वेट निकालना हो, आपको सिर्फ क्या करना है, m इंटू जी, आपका मास और आपका जी तो मालूम ही है, आपका 9.8 मल्टीप्लाई करो तो आपको आप पे लगने वाला ग्रेविटी का फोर्स मिल जाएगा। और अगर आपको वो निकालना है तो मल्टीप्लाई मत करो, सिर्फ मशीन पे खड़े हो जाओ, किसी को टच मत करो, जो भी रीडिंग आएगी मशीन की वो क्या होगा, ग्रेविटी पे लगने वाला फोर्स, क्योंकि जो मशीन बताता है वो ग्रेविटी वाला फोर्स ही होता है, जो कि मेरे केस में 77.5 है। अरे हाँ के ना, डन, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए, अब बोलिए। अच्छा अच्छी बैठी तो तब क्या हुआ? हाँ, आंशी बैठी नहीं थी, मैंने आंशी को नीचे दबाया था, याद करो। तो जब आंशी इस पे बैठी, ये आंशी टर्म, ठीक है। अब इस पे ग्रेविटी लगी रही है, इसका इसका 50 आया था, नॉर्मल 50 था, इसका 50, तो ग्रेविटी वाला फोर्स था 50, ठीक है। तो ग्रेविटी लगी नीचे 50, तो इसने लगाया ऊपर 50, तो 50 रीडिंग आई थी। पर जब साइड में भानु सर ने इसको कहाँ दबाया, नीचे आंशी पे, लुक एट आंशी। अब मैं आंशी को नीचे दबाया, ये ग्रेविटी से अलग फोर्स है। अब मान लो कि मैंने ये लगाया था 30 न्यूटन, ऐसा मान लो, तो आंशी पे दो फोर्स लग रहे थे, आंशी पे 30 नीचे और ये 50 ग्रेविटी वाला, तो दोनों सेम ऐड हो जाएंगे, 30 प्लस 50 80। तो अब मशीन को कितना महसूस हो रहा है अभी, 80, तो रीडिंग कितनी थी, 80। फिर एक बार मैंने क्या किया था, एक बार मैंने आंशी को ऊपर 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 से खींचा था, अरे हाँ क्या ना। अब मान लो कि मैंने आंशी को ऊपर खींचा, मान लो कि लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। अब ग्रेविटी तो 50 तो फिक्स रहेगी, 50 मेरा ऊपर है 10, तो उल्टे पुल्टे माइनस हो जाएंगे, 50 माइनस कितना आया 40। अब बड़ा ये है तो कहाँ लगेगा, नीचे। कितना महसूस होगा मशीन को, 40, रीडिंग कम होगी 40, जितना मशीन को महसूस होगा वो उतनी रीडिंग बताएगी, ये समझो, समझे, क्लियर है। सर वेट और फोर्स का हम इस चैप्टर में इक्वल समझते हैं। एक एक वेट इज नथिंग बट ग्रेविटी वाला फोर्स, इक्वल नहीं समझ रहे, वो इक्वल ही है। वेट इज नथिंग बट फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो दोनों एक ही है, एक ही दो नाम है, तेरे नाम नहीं है, शिवगामिनी और कृणल, कर्नल फिर हाँ कर्नल, फिर एक उसका नाम हुआ बबलू, छोटा डॉन, गाथा, वो एक ही है। बॉस विबेलिस, टकलू, वो सब अजीब नाम दिए थे अपन ने, गंजू, तेरा, वो सब एक ही है, सैम डॉन। अरे समझे, जैनू बोलो कि जैनिश बोलो, एक ही बात है, जैनिश ही है। डन, ओए यहाँ तक क्लियर है, पक्का। मेरा जैनिश समझ में आया कि नहीं आया, चलो। अब टाइम क्या पड़ा देखना, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आगे 6:45 हुए ना, होमवर्क डिस्कस कर लें, ठीक है। अरे ये लेक्चर सेव कर ले, ये मैं करूंगा डिस्कस, आई विल डिस्कस दिस, डोंट वरी।